हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम मनिया अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मैं नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोगों के लिए मैं लास्ट मेरी वीडियो ना देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आप वीडियो मिल जाएगी। अगर इस तरह से आप नहीं खोज पा रहे हैं तो यूट्यूब पे नरेशन पार्ट 1 बाय अनिल सर, नरेशन पार्ट 2 बाय अनिल सर अगर सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो वहाँ से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दे सकते हैं। आज हम पार्ट 4 लेकर आए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ें लाए हैं और एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसे हम दुख, सुख या इसे कह सकते हैं कि इंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो जितनी फीलिंग्स होती है हमारे पास वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सरप्राइज भी कर सकते हैं, आश्चर्य से हम लोग देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। और उस सेंटेंस में होता क्या है? ओह, आ, एलॉस, वाव, व्हाट, हाउ, ब्रेवो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखिए, हम जैसी फीलिंग शो करेंगे हम वही सेंटेंस सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समझ पा रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसी फीलिंग हम करेंगे वैसा ही हम क्वेश्चन पे लगाएंगे। अब देखिए, आप कहने का मतलब हुर्रा, हुर्रा जब अगर आपके पास रहेगा तो हुर्रा में आह, ओ, यस भी हो सकता है। जैसे आप मैच जीतते हैं तो खूब जोर से आवाज़ करते हैं आप लोग आपस में मिल करके, आह क्या मैंने मैच जीत गया। आह कई वर्ड्सों में दुख में भी आह बोलते हैं, ओह अफसोस में भी बोलते हैं। तो जैसा हम लोग उस फीलिंग को शो करेंगे वैसा ही सेंटेंस लगाएंगे। यस यस, कमॉन कमॉन इंडिया, ऐसे बोलते हैं। यस मैच, हम लोग जब मैच जो लोग देखते होंगे कैच पकड़ते होंगे तो यस बोलते होंगे। तो यहाँ पे जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम विथ जॉय। अभी सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखेंगे एक्सक्लेम विथ शारो। इसके लिए एलॉस हो, यानी मतलब कि आपको एलॉस का मतलब होता है दुख होना। एलॉस में यहाँ पे यस रहेगा। आह मतलब भी दुख होता है। तो जब ऐसी फीलिंग्स आए तो एलॉस की स्पेलिंग होती है ALAS, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम इसको सारो, सारो का मतलब होता है दुख होना, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, मतलब व्हाट और हाउ रहेगा तो इसके लिए क्या लगाएंगे? सरप्राइज लगाएंगे। यहाँ पे वेल्डन या ब्रेवो रहेगा तो एक्सक्लेम विथ एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब होता है, ठीक है, मतलब होता है वेल्डन यानी ब्रेवो होता है। एप्लॉज का मतलब क्या होता है? वेल्डन और ब्रेवो मतलब होता है प्रशंसा करना। अब हमारे पास एग्जाम्पल से कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दे सेड हुर्रा वी वन द मैच। हुर्रा का मतलब होता है खुशी जाहिर करना। क्या होता है? खुशी जाहिर करना। तो खुशी के लिए हम क्या लगाए? जॉय। जॉय, जॉय का मतलब होता है खुशी जाहिर करना। तो यहाँ पे लिखेंगे दे सेड, दे उसके बाद हम क्या लगाएंगे? जॉय। जॉय के लिए ये था तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद हम इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करेंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। इन्वर्टेड कामास को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे उसके बाद हमको क्या लगना? अब देखिए यहां पे दे लगा है तो यहां पे भी दे होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हो जाएगा उन्होंने कहा कि वह हमने मैच जीत लिया। ये अब सोचिए, नरेशन का मतलब क्या होता है? चुगली करना। ये बातें मैं बीच में हूं, कोई उनसे कहा वो आके हमसे कहेंगे, हम तीसरे से व्यक्ति से कहेंगे। तो हम यही नहीं कहेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं मैच जीत लिया या वे मैच जीत लिए। ये तो हम खुद तो मैच जीते नहीं है, इसलिए हम अपने को नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दे एक्सक्लेम विथ जॉय। उसके बाद दे, तो यहाँ पे दे लगाएंगे। दे, अब देखिए ये कौन सा टेंस है? वन, यानी वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये हो रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट, तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। आई, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा दे, आई नहीं होगा, दे होगा। दे हैड वन द मैच। समझ पा रहे हैं? देखिए फिर से समझिए कि दे एक्सक्लेम, यहाँ पे दे है इसलिए हम दे लगाए हैं। दे क्यों लगाए हैं? क्योंकि आप जब हम आपकी बातें, आप फर्स्ट पर्सन है, आपने हमसे कुछ कह दिया, हम आपकी बातें अगर तीसरे से चुगली करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो हम यही ना कहेंगे कि दे सेड हुर्रा, दे सेड, यहाँ पे लिखेंगे दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। यानी इसका मतलब उन्होंने खुशी से ये कहा
कि वे लोग मैच जीत गए। हम तो खुद को नहीं बोलेंगे ना कि हमने मैच जीत गया, इसीलिए हम दे लगाए हैं। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लिखा है निशा शेड ए लॉस आई हैव लॉस्ट माई रिंग। निशा यानी हो जाएंगी ये निशा, यहां तक क्लियर है। अब देखिए एलॉस, एलॉस के लिए क्या लगाना है, ओ आह या एलॉस के लिए शारो लगाना है, यानी हम लिखेंगे एक्सक्लेम विथ, चाहिए हमेशा रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में ही यह बातें हमेशा रहेगी। एक्सक्लेम्ड विथ, तो यहाँ पे क्या है, सारो मतलब दुख होना, लॉस का मतलब दुख होना था, वो मतलब दुखी होकर बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सारो। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाते ही दैट लगा देंगे। अब आते हैं, इस एलाइस का कोई मतलब नहीं, वो अपने आप हट जाता है। अब निशा क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए हमको क्या लगाना है, शी। अब ये कौन सा टेंस है, आई हैव लॉस्ट माई रिंग, इसका मतलब ये हैव ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। आप समझिए, अगर ये वाली वीडियो आप ना देखे हो तो बिल्कुल हम मेरे बैक वीडियो में जाएंगे, नरेशन पार्ट 1 बाय अनिल सर, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ बिल्कुल देखिएगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आज हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो शारो विथ सी हैव का किसमें बदलेंगे, हैड लॉस्ट, ये वो अब थर्ड फॉर्म है, लॉस्ट माई है तो यहाँ पे हर लगा देंगे, हर रिंग। बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा अनिल सेड हुर्रा आई बॉट अ न्यू शर्ट, मतलब अनिल ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक नया शर्ट खरीदा। अगर इस सेंटेंस को लिखेंगे तो लिखेंगे अनिल। उसके बाद देखिए हुर्रा के लिए हमको क्या लगाना है, यहाँ पे जो है अनिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अनिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दैट। अनिल क्या है, ये आपका पर्सन है, तो अनिल लड़का है तो इसके लिए ही लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब ये आई बॉट, ये कौन सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई बॉट, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो ही हैड बॉट, थर्ड फॉर्म चाहिए, बॉट अ न्यू शर्ट। आई होप क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन मैंने किया है। हम 2 4 5 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, अगली वीडियो हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस भी पढ़ लेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस छोड़ना नहीं है, जो आपके एग्जाम में मिलेगा बिल्कुल हम उसी को पढ़ाएंगे, ठीक है। हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखा है द प्रिंसिपल सेड ब्रेवो यू वर सेव्ड हिज लाइफ। इसका मतलब हो जाएगा कि द प्रिंसिपल सेड नहीं होगा, क्योंकि ब्रेवो लिखा है, तो ब्रेवो किसके लिए था, यहाँ पे वेल्डन या ब्रेवो था, एप्लॉज क्या था, एप्लॉज, तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, क्या लिखेंगे, एप्लॉज। उसके बाद हमने क्या किया था, दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कामा को दैट लगा देंगे। अब देखिए द प्रिंसिपल क्या है, ये हमारे मतलब ये यहाँ पे हमको प्रिंसिपल में कुछ मतलब पता नहीं है, जाहिर सी बात है, क्या ना, वो तो लेडीज प्रिंसिपल लेडीज भी होती हैं और जेंट्स भी होती हैं, तो नॉर्मली ही सी आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम ही लगा देते हैं, ही हो जाएगा। उसके बाद यू सेव हिज लाइफ, आपने उसकी लाइफ को बचाया, तो सेव क्या है आपका कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो लिखेंगे ही। हमको पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, तो लिखेंगे ही सेव्ड हिज लाइफ, ठीक है। नॉर्मली हमको नहीं पता होता है तो हम यहाँ पे ही लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है तो सी भी लगा सकते हैं, इसमें नो मतलब कोई गलतियां नहीं होगी।
आगे देते हैं ही सेड व्हाट अ टीचर यू आर, तो वही चीजें आएगी आपके पास। यहाँ पे लिखा है सरप्राइज, व्हाट और हाउ के लिए क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज्ड। यहाँ पे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड। अच्छा, सरप्राइज्ड क्यों होगा, क्योंकि आप कहते हैं ना व्हाट अ टीचर, मतलब क्या अद्भुत टीचर हैं, इस तरह से बोला जाता है। ये नहीं कि व्हाट का हम क्वेश्चन वर्ड लगाने लगे, ये नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि वाह क्या टीचर है, क्या वो टीचर हैं, क्या मतलब टीचर का मतलब कि कोई भूत प्रेत थोड़ी हैं कि एकदम घबरा जाएंगे। वहाँ पे उनकी मतलब आप सरप्राइज होते हैं कि बहुत अच्छी टीचिंग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा रहता है व्हाट और हाउ के लिए सरप्राइज्ड। यहाँ पे लिखेंगे ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो यहाँ पे दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब उसके बाद आपको बस यहाँ पे व्हाट के लिए हटाकर और ग्रेट लगा देंगे। सॉरी, बस ग्रेट लगाइए, क्योंकि और पहले से लगाए, ग्रेट लगा दीजिए। ग्रेट लगा सकते हैं और बिग लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो दैट, अब क्या ही के लिए तो ही लगाएंगे, ही। अब ये आर है ना, तो वॉज हो जाएगा। इज एम आर को किसमें, वॉज वेयर में बदलते हैं, तो यहाँ पे वॉज, ही वॉज अ ग्रेट टीचर, ही वॉज अ ग्रेट टीचर। बदलना कैसे है, यू को तो आप जानते हैं, ही है तो ही में बदल जाएगा, आर को वॉज में बदल देंगे, बस इस व्हाट को हम ग्रेट में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, ग्रेट में। तो ही वॉज अ ग्रेट टीचर। यहाँ पे हाउ है, तब भी यहीं पे अ ग्रेट या अ बिग लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है। एक इसको भी देख लेते हैं, शी सेड, यहाँ पे लिखेंगे शी। अब वहीं हाउ के लिए क्या लगाए हैं, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज्ड। यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, उसके बाद लग जाएगा दैट। क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पे यू है तो यहाँ पे शी है, सी, तो हम यहाँ पे भी सी लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। आर है तो वॉज हो जाएगा, सी वॉज अ फुलिश या ग्रेट फुलिश। सी वॉज अ ग्रेट की जगह अ बिग भी लगा सकते हैं। सी वॉज अ ग्रेट फुलिश। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इतना समझ लिए मैंने बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों को एक बार भी ना समझ, वीडियो दोबारा देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करेंगे, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। कोई क्वेश्चन की क्वेरी है आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।